और 12 बजे के बाद ही अफरा तफरी मच जाती है दुकानदारों में कि किस तरह से फटाफट हम अपने दुकानों को बढ़ाएं और घर वापस चले जाएं। लोग परेशान हैं जी। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम खाएं कहाँ से, कमाएं कहाँ से और खाएं कहाँ से। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपने हमें सहूलतें क्या दी हैं, इस एक्ट में क्या प्रावधान है आम लोगों के लिए। प्रशासन की ओर से कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आप देखो लोग हॉस्पिटलों में मर रहे हैं और व्यापारी, सबसे ज़्यादा व्यापारी परेशान है। 12 बजे तक क्या कमाएगा वो। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इस तरह के बेतुके जो आपने कानून लागू करे हैं उसका लोगों के ऊपर कितना गलत असर पड़ रहा है। आप बड़े बड़े महलों में बैठ के ऐलान कर देते हैं, गरीब का आप नहीं सोचते। आपको चाहिए कि आप अपनी तनख्वाहें छोड़ें। मंत्री, संतरी, एमएलए, उनको चाहिए कि वो खुद अपने तनख्वाहें छोड़ दें। आप मुख्यमंत्री जी का सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ये कोरोना सितंबर में एक और वेव आएगी। अब ये हमेशा के लिए रहने वाला कोरोना जो आप कह रहे हैं, तो आप इसके लिए हमेशा के लिए कोई समाधान भी ढूंढ के दीजिए ना। आपको क्या लगता है कि चैन तोड़ने को लेकर जो ये कदम उठाया गया है, कितनी की चैन टूट रही है और क्या उसका असर हम बाज़ारों में जाम लगे हुए हैं, तो ये कैसे चेन टूटेगी। ये चेन तोड़ने का आपका कौन सा तरीका है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो आपदा आई, आपदा के टाइम आप लोगों की जेब से पैसा निकालने लगे हो देने की बजाय। पैसा कैसे निकाल रहे हैं? आप देखिए ना, हम EMI भी दे रहे हैं, हम GST भी दे रहे हैं, हम बिजली के बिल भी दे रहे हैं। आप कहाँ गया 20 लाख करोड़ का पैकेज? आत्मनिर्भर भारत कहाँ गया? ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें समझाइए। कोई हॉस्पिटल वाला, कोई स्कूल वाला, कोई ऐसी एसेंशियल वस्तुएं जो हमें मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं देता तो आप हॉस्पिटल एक्वायर करके लोगों को फ्री इलाज करिए। क्यों नहीं करते आप? 12 बजे तक तो मौसम ही ख़राब हो गया है। भगवान भी हमसे नाराज़ हो गया है कि आपने कैसी सरकार चुनी है, आपने किस लोगों को वोट दी है। डिप्टी कमिश्नर साहब, मेरे को ये बता दे कि आप इनके प्रति आदेश क्यों नहीं देते, इनको सख्ती से इनका पालन क्यों नहीं कराते। सिर्फ सख्त आदेश लोगों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, आपके अफसरों के लिए, आपके हॉस्पिटल्स वाले के लिए, आपके स्कूलों के लिए कोई आदेश नहीं है। 200 पेरेंट्स लिख के दे रहा है कि आप हमें ये स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे, तो हम क्या समझें। फ़ायदा क्या मिल रहा है आपको कि 12 बजे आप दुकानें खोल रहे हैं, 12 बजे तक छूट मिली है? फ़ायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है। दुकान का नुकसान कैसे? नुकसान है, 12,000 रुपये दुकान का किराया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित ऐशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 बजे तक छूट दी गई है और 12 बजे के बाद ही अफरा तफरी मच जाती है दुकानदारों में कि किस तरह से फटाफट हम अपने दुकानों को बढ़ाएं और घर वापस चले जाएं। तो अभी 12 बजने में कुछ समय बाकी है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं, दुकान आसपास है। यहाँ पे व्यापारी जो हैं बिल्कुल जो दुकानदार हैं सभी दुकान खोल के भी बैठे हैं, ग्राहक की आस में भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्री बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर इनमें काफ़ी रोष भी देखने को मिल रहा है। तो आज हम पहुँचे हैं दुकानदारों से बातचीत करने के लिए, व्यापारियों से बातचीत करने के लिए कि बेसिकली क्या समस्या आ रही है और चाहते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। नमस्कार सर। मैं कीमती रावल जी। क्या कहना चाहेंगे कि ये मार्केट का जो हाल है अभी सर? देखिए, सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक मार्केट है जी, और आप देखिए 11:15 हो गए हैं जी, वो घड़ी नज़र आ रही है आपको जी जी, और ग्राहक आप देखो सब फ्री बैठे हैं जी, कोई ग्राहक नहीं है जी, और लोग परेशान हैं। जी, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम खाएं कहाँ से, कमाएं कहाँ से और खाएं कहाँ से और अपनी लेबर को क्या। दोनों तरफ से लोग ही मर रहे हैं। जी, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जी, आपने ये हम पर ये लागू किया है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपने हमें सहूलतें क्या दी हैं। इस एक्ट में क्या प्रावधान है आम लोगों के लिए। आम लोग के लिए जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है
उसके तहत आपको हमारे घरों में सप्लाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के संबंधी सभी हमें आपको सुविधाएं देने बनती है। लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आप देखो, लोग हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, लोग आप आज परेशान हैं, इसलिए व्यापारी, सबसे ज़्यादा व्यापारी परेशान है। 12 बजे तक क्या कमाएगा वो? सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इस तरह के बेतुके जो आपने कानून लागू करे हैं उसका लोगों के ऊपर कितना गलत असर पड़ रहा है। लोग इसके लिए आपको कभी आपने सलाह नहीं की किसी से, आपने कभी किसी मार्केट कमेटी से आपने पूछा नहीं, आपने चुपचाप एक्ट आपने लागू कर दिया। आप सिर्फ ऐलान करते हैं, आप बड़े बड़े महलों में बैठ के ऐलान कर देते हैं, गरीब का आप नहीं सोचते। आपको चाहिए कि आप अपनी तनख्वाहें छोड़ें। मंत्री, संतरी, एमएलए, उनको चाहिए कि वो खुद अपने तनख्वाहें छोड़ दें। अब आपके घर भरे हुए हैं, जिनके घर भरे हुए हैं उनके लिए कोरोना के लिए बैठना, आप घरों में अंदर बंद हो जाओ, वो ठीक है, ये चेन तोड़नी ज़रूरी है, हम इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं ये कानून के तहत क्या कहती है। लोगों की समस्याएं भी आपने देखनी है, उसको मतलब उसकी आप समाधान आप ही नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से ये बेनती कर रहा हूँ कि कोई ना कोई हल निकाले। ये कोरोना तो अभी जाएगा नहीं। अब आप मुख्यमंत्री जी का सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ये कोरोना सितंबर में एक और वेव आएगी। अब ये हमेशा के लिए रहने वाला कोरोना जो आप कह रहे हैं, तो आप इसके लिए हमेशा के लिए कोई समाधान भी ढूंढ के दीजिए ना। पब्लिक कैसे आपका मतलब साथ दे। आपको क्या लगता है कि चैन तोड़ने को लेकर जो ये कदम उठाया गया है, कितनी की चैन टूट रही है और क्या उसका असर हम मिल रहा है? आप ये देखें, रोड पे रश है जी, भाग दौड़ पड़ी हुई है जी, बाज़ारों में जाम लगे हुए हैं जी। तो ये कैसे चेन टूटेगी? ये चेन तोड़ने का आपका कौन सा तरीका है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जी। आप हमें कम से कम लोगों को समझाएं तो सही कि ऐसे आपको 5 बजे से लेके 12 बजे तक खोल के ये चेन टूटेगी, या तो आप बंद कर दें जी, या मुकम्मल बंद कर दे, या हाँ आप कहे 15 दिन के लिए बंद है, अभी बंद कर दें। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के तहत आप हमें वो सब प्रोवाइड करें, सामान हमारे घर पे एसेंशियल आइटम्स हमारे प्रोवाइड करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करें। आपने हमें क्या दिया ये सोचें। आपने हमसे लेने की बात कर रहे हो। आपदा का मतलब आप समझिए, आपदा क्या होती है? जब कहीं भूचाल आ जाए, कहीं मैन मेड हो या कुदरत की तरफ से कोई आफत आए, उसको आपदा कहते हैं। अब आपदा में जब आपने एक्ट लागू कर दिया, पूरे देश में 22 मार्च 2020 को लागू हुआ, उसके बाद जो आपदा आई, आपदा के टाइम आप लोगों की जेब से पैसा निकालने लगे हो देने की बजाय। पैसा कैसे निकाल रहे हैं? आप देखिए ना, हम EMI भी दे रहे हैं, हम GST भी दे रहे हैं, हम बिजली के बिल भी दे रहे हैं। आपने हमें क्या दिया, क्या छोड़ा, क्या हमें सहूलतें दी, उसके बारे में आप बताइए। आप कहते हैं कि आप अंदर बंद हो जाओ, हम बंद होने के लिए तैयार हैं, हम इसके लिए आपका विरोध नहीं करते, लेकिन आपका जो हमारे प्रति, जो लोगों के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति जो आपका जो दायित्व है, उसको आप क्यों निभाने में भाग रहे हैं? उसका जवाब आप कहाँ गया? 20 लाख करोड़ का पैकेज जी। आत्मनिर्भर भारत कहाँ गया जी। ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें समझाइए प्रधानमंत्री जी, हमें समझाइए मुख्यमंत्री जी, आप हमें समझाइए। आप आपदा प्रबंधक अथॉरिटी के, आप पूरे हिंदुस्तान के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री स्टेट के अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं और ज़िले के डिप्टी कमिश्नर होते हैं। और ये बताइए कि आपकी जो हमारी शिक्षा आपकी नीति है, आपको जो ये अधिकार देता है आपदा प्रबंधन एक्ट, ये अधिकार देता है कि अगर कोई हॉस्पिटल वाला, कोई स्कूल वाला, कोई ऐसी एसेंशियल वस्तुएं जो हमें मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं देता तो आप हॉस्पिटल एक्वायर करके लोगों को फ्री इलाज करिए। क्यों नहीं करते आप हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं, ये लोग कहाँ जाएं?
आपने तो कानून लागू कर देते हैं, लेकिन लोगों की समस्या भी तो सुन लीजिए, उनसे भी तो बात कर लीजिए। कुल मिलाकर अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जितने भी हमें हमारे जीएसटी छोड़ दी जाए, जी व्यापारियों की बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएं, जी जो हमारे कॉरपोरेशन के जितने भी टैक्सेस हैं वो हमें छोड़ दिए जाएं, जी और जो दुकानों पे, जो फैक्ट्रियों में जो छोटे छोटे उद्योग कारखाने हैं, जिम है, पार्लर हैं, इनके प्रति आप कोई नीति बनाए, कोई पुनर्वास का जो आपका कानून है आपदा में कि इनका पुनर्वास करना चाहिए, उसके लिए कोई पॉलिसी तय करिए। उसके बिना ही आप सब करें, आपकी कोई रणनीति नहीं है। जी सरकार कोई रणनीति तय नहीं कर सकी जिससे लोगों और आपका समन्वय हो सके, आपके प्रति विश्वास बन सके। आप ये देखिए, भगवान भी हमसे नाराज़ हो गया है। आज सुबह का मौसम ख़राब है, जी आप देख लें, जो दुकानदार है 12 बजे तक तो मौसम ही ख़राब हो गया है। जी भगवान भी हमसे नाराज़ हो गया है कि आपने कैसी सरकार चुनी है, जी आपने किस लोगों को वोट दी है, वो भी हमें सज़ा देने पे आमादा है। ये कॉज एंड इफेक्ट का जो चक्कर है वो बहुत हम पे भी लागू हो रहा है। इसलिए हम ये जो लोग हैं, ये जो व्यापारी हैं, दुकानदार, छोटा दुकानदार है, छोटा कारखानेदार है, ये जिम वाले हैं, ये पार्लर वाले हैं, सैलून वाले हैं। आप ये देखिए, सैलून वाला बेचारा फ्री बैठा हुआ है, जी ये क्या कमाएगा, दुकान का किराया क्या देगा, और घर में क्या लेके जाएगा बच्चों के पढ़ने के लिए। अपने बड़ी बड़ी फीसें, आपका स्कूल के प्रति, स्कूल प्रशासन के प्रति आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कुछ कह रही है, आप फिर भी फीसें पे फीस ले रहे हैं बच्चों से, बच्चों को डिटेन कर रहे हैं। तो आप डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे को ये बता दें कि आप इनके प्रति आदेश क्यों नहीं देते, इनको सख्ती से इनका पालन क्यों नहीं कराते, इनका भी पालन कराइए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपको ये शक्ति देता है, ये कानून के तहत कि आप ये सारे हॉस्पिटल एक्वायर करें, इनको टेक ओवर कर लें, टेक ओवर करके सबको फ्री सुविधा दें। मैं चाहूँगा कि ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना ही पड़ेगा, एक दिन करना ही पड़ेगा। ये जैसे दिल्ली सरकार ने किया था कि अगर कोई हॉस्पिटल वाला अनहोनी करेगा, कोई गलत काम करेगा, तो उसके प्रति हम उसको सब टेक ओवर कर लेंगे। तो आप ऐसे सख्त आदेश क्यों नहीं देते? सिर्फ सख्त आदेश लोगों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, आपके अफसरों के लिए, आपके हॉस्पिटल्स वाले के लिए, आपके स्कूलों के लिए कोई आदेश नहीं है। आपको 200 पेरेंट्स लिख के दे रहा है कि आप हमें ये स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे, तो हम क्या समझें? इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से कि आप लोगों की बात भी सुने, लोगों के मुताबिक ये कानून लागू करा करें। ऐसा ना हो, ये चेन तोड़नी ज़रूरी है। लोग आपका पूरा साथ देने को तैयार हैं, लोग आपसे सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप भी लोगों का सहयोग करें। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बस जी, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। जी जो ये डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डिमांड है इनकी, जी है ना। और ऐसा ही हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, ये बात ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि वो भी ऐसा करें जैसे ये बता रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कितने बजे दुकान खोली थी? अभी तक बोहनी वगैरह हुई? बस 200-300 रुपये बटे सारा, 300 रुपये सारा। जी हाँ जी, फिर 6-6:30 बजे आने हैं, 12 बजे बंद करने पे, इन्हें टाइम हो गया और बंद करने लगे। जी बस यही कहना चाहते हैं जी, बस थोड़ा टाइम, ग्राहक है, कामकाज? कोई काम कुम नहीं है जी, बेले बैठे हुए हैं सवेर जी से। फ़ायदा क्या मिल रहा है आपको कि 12 बजे आप दुकानें खोल रहे हैं, 12 बजे तक छूट मिली है? फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है। दुकान का नुकसान किराया, कैसे? नुकसान है, 12,000 रुपये दुकान का किराया है, जी तो देना तो पैना ही है ना, मालिक मंगता अगला। 12,000 किराया है और एक दिन में दिहाड़ी 100-200 मुश्किल से पड़ती है। 300 रुपये बटा है सारा सुबह का। 300 रुपये पड़ा। जी अब टाइम हो गया बंद करने का, 12 बजे गए। जी हाँ, बस यही कहना क्या चाहें। चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, टाइम बढ़ा जाए, जी 3-4 बजे तक किया जाए, बस यही करना चाहते हैं। बस काम कर कैसा चल रहा है? काम कर ठीक ही है। काम कर कहाँ से होगा जब 8 बजे दुकान खोलते हैं, सवेरे 12 बजे बंद कर देते हैं। 12 बजे बंद कर देते हैं। ग्राहक वगैरह आया? ग्राहक क्या, साहब काम पे चले जाते हैं, 12 बजे छुट्टी होती है, 12 बजे आने के बाद कहाँ काम पे ग्राहक आएगा? 12 बजे हमारा बंद करने का टाइम है, ग्राहक कहाँ से निकलेगा? जी तो बोहनी वगैरह हुई सुबह से? नहीं, ऐसे तो बैठते हैं तो ग्राहक तो आते हैं, मगर प्रॉपर जो पहले जैसी सेटिंग थोड़ी है। अब 2-4 हज़ार की बिक्री कर लेंगे तो उसमें क्या कुछ होगा?
जी सारा दिन का खर्चा तो नहीं निकल पाएगा 2-4 हज़ार की बिक्री में। जी खर्चा तो पूरा अगर प्रॉपर काम होगा या 4-5 घंटे और मिल जाएंगे तो थोड़ा काम निकल आएगा। अब 12 बजे छुट्टी करके सभी बाजार से आते हैं, अब 12 बजे हम बंद करते, सौदा कहाँ से लेगा वो ग्राहक। जी बेसिकली चाहते क्या है, मांग क्या आपकी? हम चाहते हैं कि 2-3 घंटे का टाइम और बढ़ जाए तो ज़्यादा बेटर है। 3-4 बजे तक भी रहेगा तो चलो थोड़ा बहुत काम बंदा कर सकता है, आराम से फ्री माइंड होकर काम कर सकते हैं। जैसे अब तो 12 बजे तो 12 बजे तक तो टाइम में बाज़ार में सामान लाने में निकल जाता है, फिर काम करेंगे। ये आपने सुना कि व्यापारी बहुत ज़्यादा तंग परेशान है। कई तरह के सवाल इनकी तरफ से दागे जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर पर, उच्च अधिकारियों पर, सभी पर जो इस समय है सवाल दागे जा रहे हैं। और मांग सिर्फ यही कि 12 बजे तक इनको कोई राहत महसूस नहीं हो रही है, या तो टाइम बढ़ा दी जाए, या लास्ट इनकी ये भी मांग है कि या तो इन्हें छूट प्रॉपर दी जाए, नहीं तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन ही कर दिया जाए। और जो इनके खर्चे हैं ये सारा कुछ ये अब उच्च अधिकारी ही उठाएं। और जिस तरह के सवाल इन्होंने दागे हैं, हम चाहेंगे कि ये आप तक पहुँचे और आगे क्या फ़ैसला लेते हैं, इनको किस तरह से सहूलत देनी है, अब आखिरी निर्णय आपका ही होगा। तो इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।